नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेनकाब हुए हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दरअसल ये भी आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद हालांकि अब तक कर चुके हैं और अब दिल्ली को बर्बाद करने के बाद पहाड़ की भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी में है, क्योंकि जिस अरविंद केजरीवाल ने सैनिकों का अपमान किया, दिल्ली में मस्जिद मजारों को फंड बांटने का काम किया, मौलवी को तनख्वाह देकर हिंदू पंडितों का निराधार किया और दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर किस तरीके से दिल्ली का बंटाधार किया, हम सब ने देखा। और अब वही अरविंद केजरीवाल पहाड़ की भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की साजिश कर रही है और दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाने वाले उत्तराखंड में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तराखंड को हिंदुओं की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात करती नजर आ रही है। जी हां, दरअसल आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस, बीजेपी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में है और अब ऐसे में पहाड़ में सरकार बनाने का सपना देखने वाली आम आदमी पार्टी ने भी जनता को ठगने के लिए उनसे लुभावने वादे करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान दो बड़े ऐलान किए, जिसमें पहला बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री के चेहरे का था, जिसमें केजरीवाल ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में योगदान करने वाले कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। तो वहीं दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो उत्तराखंड को हिंदुओं की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी बनाने का काम करेंगे। जो दिल्ली को एक नया पाकिस्तान बनाने में तुले हुए हैं, अब वो केजरीवाल कैसे उत्तराखंड के कल्चर को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं, ये वाकई बड़ा सवाल है। और अब जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के देहरादून में पहुंचकर जो बड़े बड़े ऐलान किए हैं, उसके बाद से ही बार बार जहन में यह सवाल खड़ा होता है कि जिसने दिल्ली दंगों में उत्तराखंड के रहने वाले दिलबर नेगी की हत्या की, जिस केजरीवाल ने नंदा देवी का अपमान किया, कुत्तों से उत्तराखंड वासियों की तुलना की, शाहीन बाग का समर्थन किया और यही नहीं, जिस देशभक्ति की बात आज अरविंद केजरीवाल पहाड़ की वादियों में करते नजर आ रहे हैं, यही केजरीवाल थे जिसने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था जब बिपिन रावत, जो कि मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं और उस दौरान थल सेना के प्रमुख थे, और आज सत्ता की लालच में आर्मी चेहरे को तवज्जो देते ये अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दंगे कराए, दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए, वो आज पहाड़ के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के भी बात कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल देहरादून पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए इस दौरान कहा कि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया देहरादून आए थे। उन्होंने कहा था कि इस पर हम जनता की राय जानेंगे। हमने प्रदेश की जनता से सुझाव लिए कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और आपसे सीएम कैंडिडेट किस चेहरे को होना चाहिए, और इस पर लोगों के बेहतरीन जवाब आए हैं। लोगों ने कहा है कि जब से उत्तराखंड बना तो कुछ पार्टी और नेताओं ने उत्तराखंड को लूट लिया और अब हमें पार्टियां नहीं बल्कि देशभक्त फौजी चाहिए। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल का सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने वाला जुमला था, क्योंकि देश की जनता ये जानती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने खुलेआम सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हुए देश की सैन्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। और अब वही अरविंद केजरीवाल इस मसले को लेकर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने ये कहा कि इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं चल सकता और इसीलिए उन्हें अब फौजी चेहरे पर विश्वास है और इसीलिए हमें कर्नल अजय कोठियाल ही चाहिए। यह निर्णय आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने लिया। हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, यहाँ इतने
तीर्थ स्थान है, कितने देवी देवताओं का वास है। यहाँ पूरी दुनिया से हिंदू यहाँ श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। कर्नल कोठियाल को केदारनाथ में काम की वजह से लोग भोले का फौजी भी कहते हैं। दरअसल ये शब्द उत्तराखंड में पहुंचे अरविंद केजरीवाल के थे। तो किस तरीके से देखिए कि अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के तमाम उन मासूम लोगों के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ करते हुए हालांकि दिखाई दिए हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने भी जमकर अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। उन्होंने सारे उन तमाम मसलों को याद दिलाते हुए, जिसमें नंदा देवी का अपमान केजरीवाल ने किया था, दिलवर नेगी की हत्या कैसे दिल्ली रॉयट्स में की गई थी, कैसे उत्तराखंड वासियों की तुलना कुत्तों से कर अपमान उत्तराखंड वासियों का किया था, और कैसे शाहीन बाग का समर्थन करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। इन तमाम तथ्यों को सबके सामने लाते हुए, इन सब की याद दिलाते हुए उत्तराखंड बीजेपी ने दरअसल ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल से अपनी भाषा में यह सवाल पूछा कि याद है चाकी याद दिला। इसका मतलब जो इतने सारे मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पहाड़ की जनता का अपमान किया, क्या वो सारे मुद्दे अरविंद केजरीवाल भूल गए हैं? उन्हें वो सब याद है या फिर अब याद दिलाने की जरूरत है? तो वहीं इसके अलावा दिल्ली बीजेपी में सक्रिय कपिल मिश्रा ने भी अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर अध्यात्म बनाने के बात को लेकर उन पर मौलाना शब्द याद दिलाकर उन पर कटाक्ष किया। और साथ ही साथ कपिल मिश्रा ने 5 सवाल पूछते हुए ये लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर कि क्या आप रोहिंग्या घुसपैठियों को हटाने के पक्ष में है? क्या गैर कानूनी मस्जिद, मदरसे, मजार हटाने के पक्ष में है? क्या इसके अलावा गौ हत्या, गौवंश हत्या पर बैन लगाने के साथ ही धर्मांतरण पर बैन के पक्ष में है? और इसके अलावा यह भी सवाल कपिल मिश्रा ने किया कि क्या आप दिलवर नेगी के परिवार से माफी मांगेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक नहीं बल्कि कई बार उत्तराखंड की जनता का जो अपमान किया, इसको लेकर अब बार बार लगातार ये सवाल उत्तराखंड वासियों के जहन में आ रहे हैं कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में आकर अरविंद केजरीवाल अब उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर जनता से झूठे वादे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या ये अरविंद केजरीवाल इसके पहले दिल्ली की सूरत को बदल नहीं सकते थे? क्योंकि जिस तरीके से तमाम दिल्ली के ऐसे ऐसे मामले अरविंद केजरीवाल की सरकार में सामने आए हैं, फिर चाहे उसमें ये तमाम बड़े नाम ताहिर हुसैन का ही क्यों ना हो, फिर चाहे उसमें नाम अमानतुल्लाह खान का क्यों ना हो, क्योंकि किस तरीके से ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगा करवाने में सहायता की थी ये हम सब ने देखा, और किस तरीके से अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, किस तरीके से दिल्ली में अवैध तरीके से बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही हम सब ने देखा है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड की जनता अरविंद केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब हालांकि दे चुकी है कि आप उत्तराखंड की पहाड़ की भोली भाली जनता के साथ उनके मन के, उनके भावनाओं को ठगने का काम नहीं कर सकते। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल अब पहाड़ की वादियों में जाकर कभी झूठे वादे करते जनता से दिखाई पड़ते हैं, तो कभी फौजी के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर सत्ता में आने का सपना हालांकि वो देख रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल जो बार बार झूठे वादे कर अब तक दिल्ली में बसे हुए हैं, अब उत्तराखंड आने की जो वो तैयारी कर रहे हैं, जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। और इसको लेकर अब साफ तौर पर बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में जनता की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ तक कर चुके हैं, वो कैसे उत्तराखंड वासियों का ख्याल रख पाएंगे, जबकि हम सबको पता है कि कैसे उत्तराखंड में भोली भाली जनता रहती है, वहां पर पुलिस तक की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर इस कदर देवों की भूमि, पहाड़ और देव स्थल की नगरियां उत्तराखंड में हैं, जिन्हें लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रदूषित करने के लिए अरविंद केजरीवाल बार बार उत्तराखंड के दौरे पे हालांकि जाते हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हो। लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश की जनता ने साफ तौर पर यह मन बनाया है जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि वाकई उन मुद्दों पर चलने का काम करेगा, उसकी सरकार पहाड़ में बनेगी। और इसीलिए यही बड़ी वजह है कि अब जो नव निर्मित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के बनाए हुए हैं, उनके कामों को लेकर जोर शोर से उनका बखान जनता करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन हालांकि ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को ठगने के लिए उत्तराखंड जाने की जो तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता किसे अपने सिर पर बैठाती है, किसे जनाधार देती है और किसे
2022 में उत्तराखंड की कुर्सी में बिठाकर अपनी सरकार बनाती है। लेकिन फिलहाल इन तमाम उत्तराखंड के अलग अलग मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की भोली भाली जनता को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लुभाने के लिए बाहर बार बार पहुंचने का काम कर रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।